पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में कार्यक्रम। उत्तराखंड सरकार द केरल स्टोरी को करेगी कर मुक्त। आज सीएम धामी भी देखेंगे द केरल स्टोरी। हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर अहम बैठक आज। गौलापार में वन भूमि चयनित। शाम 4:30 बजे अधिकारियों की नैनीताल हाईकोर्ट में बैठक। जिन्हों को आज से केदारनाथ पहुंचाएगा पुनर्निर्माण सामग्री। सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी हेली सेवा। अहम भूमिका निभाने के लिए सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक तैयार। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर लगी अब 15 मई तक रोक। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने दी जानकारी। 5 जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने दी जानकारी। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण किया गया है और पंजीकरण पर 15 मई तक रोक अब लगा दी गई है। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने इस बात की जानकारी दी है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धाम के लिए 15 तक नए पंजीकरण पर रहेंगी रोक और जो यात्री पहले पंजीकरण कर चुके हैं वो कर सकेंगे यात्रा। 13 मई तक केदारनाथ के लिए 1,45,000 यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। ये बड़ी खबर। धाम के लिए 15 तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और जो यात्री पहले पंजीकरण कर चुके हैं वो अब यात्रा कर सकेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और 13 मई तक केदारनाथ के लिए 1,45,000 यात्रियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। अहम खबर देहरादून से खबर है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण से जुड़ी ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक की बात सामने आई है और संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने इस बात की जानकारी दी है। तो यह अहम खबर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जहां मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और धाम के लिए 15 तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी। धाम के लिए 15 तक नए पंजीकरण पर रहेगी रोक। जो यात्री पहले पंजीकरण कर चुके हैं वो यात्रा कर सकेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 13 मई तक केदारनाथ के लिए 1,45,000 यात्रियों के पंजीकरण की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक की बात है। तो 15 मई तक रोक को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां धाम के लिए 15 तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी, ये खबर सामने आई है इस वक्त की बड़ी खबर। केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण को लेकर ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पंजीकरण को लेकर ये नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रोक भी लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, इस समय विशेषकर केदारनाथ धाम में काफी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते जो मार्ग है वो काफी अवरुद्ध हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है और लगातार जो पंजीकरण है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण कराए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। दूसरी तरफ उनकी दिक्कतें बढ़ा रहा है मौसम। और मौसम विभाग की ओर से भी अभी आने वाले करीब करीब 1 सप्ताह तक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर अच्छी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, विशेषकर चारों धामों की बात करें तो। और केदारनाथ धाम में तो इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है गरिमा कि वहां से आना जाना जो है वो श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल भरा हो रहा है। दूसरी दिक्कत ये हो रही है कि जो हेली सेवा है
वो भी इस वजह से प्रभावित हो रही है। तो इतने बड़ा जो क्राउड आ रहा है उसको संभाल पाना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। दूसरा कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जोखिमपूर्ण है। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन की ओर से 15 मई तक केदारनाथ धाम के लिए जो पंजीकरण है उस पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का ये कहना है कि जिन श्रद्धालुओं ने पहले पंजीकरण कराया था उन्हें तो हम दर्शन के लिए अनुमति देंगे, लेकिन जो नए पंजीकरण है फिलहाल उन पर रोक लगाई गई है। और जो अन्य बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंकित, क्या लगातार बढ़ते दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि चारधाम की यात्रा के शुरू होते ही पंजीकरण जो है वो लोग बहुत बड़ी संख्या में कराते हैं, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए। क्या ऐसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया है अंकित? अंकित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो अंकित तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं जहां पर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण को लेकर ये बड़ी जानकारी 15 मई तक रोक की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजीकरण पर लगी है 15 मई तक रोक। तो पंजीकरण पर 15 मई तक रोक की बात सामने आई है। लगातार बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। और देहरादून से खबर, जहां पर तो पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक की बात सामने आई है। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, क्या लगातार दर्शनार्थियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए कदम उठाया गया पंजीकरण को रोकने का? देखिए, वो भी एक कारण है गरिमा। इसके अलावा मौसम भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है। तीसरी बात यह है कि जो हेली सेवाएं हैं वो भी संचालित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार खराब बन रहा है। तो ये सारी परिस्थिति है जिसको देखते हुए एहतियातन सरकार की तरफ से फिलहाल केदारनाथ धाम में जो पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। 15 तारीख तक हमें देखना होगा कि क्या जो पंजीकरण सरकार की तरफ से इन पर रोक लगाई गई है वो दोबारा सुचारू हो पाते या नहीं। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो चारों धामों में अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से शासन प्रशासन को काफी दिक्कतें हो रही है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी काफी परेशान है और इसके अलावा सरकार को भी काफी दिक्कतें हो रही है। तो एहतियातन सरकार की तरफ से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो पुराने जो पंजीकरण हो चुके हैं उनको, उन सभी श्रद्धालुओं को सरकार की तरफ से दर्शन का मौका, अवसर जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अंकित, चारधाम की यात्रा के शुरू होते ही जो चार धामों के व्यापारी हैं इनमें भी काफी खुशी देखने को मिलती है। लेकिन अब जब पंजीकरण पर रोक लग रही है, यानी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में जो संख्या है वो सीमित कर दी गई है, इससे व्यापारियों के चेहरे जरूर मायूस होंगे। बिल्कुल गरिमा, देखिए आप पूरा हमारे उत्तराखंड की अगर आप देखें तो सारी निर्भरता इन्हीं चारों धामों में है। और जो हमारे स्थानीय व्यापारी है वो इस चारधाम यात्रा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, पूरा उनका परिवार संचालित होता है। और एक बड़ा वर्ग है उत्तराखंड में जो कि इस चारों धामों की यात्रा से जुड़ा हुआ है, इसी पे डिपेंडेंट है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम की चुनौतियां देखने को मिल रही है तो व्यापारियों में तो काफी मायूसी है। इससे पहले सरकार ने सीमित संख्या का निर्णय लिया था, तो इसकी वजह से भी व्यापारियों में काफी आक्रोश था। और ऐन मौके पर सरकार ने इस फैसले को वापस लिया और जैसी व्यापारियों में इन सब चीजों को लेकर के खुशी थी, इतने में जो मौसम है उसने व्यापारियों की चिंता को बढ़ा दिया है। और न सिर्फ व्यापारियों को बल्कि जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी समस्या को काफी इस मौसम ने बढ़ा दिया है। तो ऐसे में काफी जो नुकसान है वो भी व्यापार को हो रहा है, हेली सेवाओं को काफी नुकसान हो रहा है। गरिमा, जो टिकट बुक कराए गए हैं वो जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं ले पा रहे। तो इसकी वजह से काफी जो राजस्व का नुकसान है वो उत्तराखंड को हो रहा है, यहाँ के व्यापारियों को हो रहा है। और ऐसे में सभी बाबा केदार से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बर्फबारी पर फिलहाल रोक लगी और जो चारों धामों की यात्रा है वो सुचारू रूप से संचालित हो। इस तरह की मांग और जो प्रार्थना है वो लगातार व्यापारी ईश्वर से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में भी करीब करीब एक सप्ताह तक मौसम इसी तरीके के बने रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। बहुत शुक्रिया अंकित, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर फिलहाल 15 मई तक रोक लगाए जाने की बात सामने आई है।
और ये बड़ी खबर, पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक की बात सामने आई है। हालांकि व्यापारी इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब संख्या सीमित कर दी गई है और लगातार बढ़ रही संख्या, साथ ही हो रही बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए, मौसम में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया गया है। पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर और दोपहर 3 बजे फ्लाइट से पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में कार्यक्रम है और आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, और आज उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां भी की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विशेष तैयारियां हैं पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर। और दोपहर 3 बजे फ्लाइट से पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। तो 3 बजे पहुंचे थे और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वागत किया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में कार्यक्रम है। फिलहाल ये अहम खबर, जहां दोपहर 3 बजे फ्लाइट से पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में कार्यक्रम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा है, क्या जानकारी उनके इस दौरे से जुड़ी? देखिए गरिमा, उत्तराखंड पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज वो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि मसूरी में स्थित है, वहां पर अकादमी में इस समय मौजूद हैं और प्रशिक्षु अधिकारी हैं, उनको संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। कल दोपहर 3 बजे करीबन वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद उनका भव्य स्वागत उत्तराखंड पहुंचने पर किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस समय गुरमीत सिंह भी उनके साथ उपस्थित हैं और अब से थोड़ी देर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक संबोधन जो है वो शुरू होने वाला है। जानकारी मिली है कि आज भी वो मसूरी में रात्रि को निवास करेंगे। इसके अलावा जो कल सुबह के करीबन वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय उनका ये पूरा प्रोग्राम है और अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में शुरू होने जा रहा है, जहां पर कि वो प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी प्रशिक्षु अधिकारियों में भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर उत्साह होगा। बिल्कुल उत्साह है। और इससे पहले भी गरिमा, अप्रैल माह में भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित किया था और सभी से अपील की थी कि जो अधिकारी हैं उनका देश को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे बढ़ाने में काफी अहम योगदान है और जनता को किस तरीके की उनसे उम्मीद रहती है। तो लिहाजा अपने जो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है उसका वो ईमानदारी के साथ निर्वहन करे और जनता की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको पूरा करने में अधिकारी अपना पूर्ण रूप से योगदान दे। तो कहीं ना कहीं उनका जो संबोधन है उसको सुनकर के प्रशिक्षु अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यही कहीं ना कहीं एक वजह है कि दोबारा से उन्हें मई माह में एक बार फिर से प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने के लिए उन्हें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो उनके आज के संबोधन में भी देखना होगा गरिमा कि क्या कुछ खास रहता है, लेकिन प्रशिक्षु अधिकारियों में उनके संबोधन को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिलता है। अधिकारियों का ये कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो विचार हैं, जो उनकी बातें हैं, उससे नई ऊर्जा का संचार उनमें देखने को मिलता है। बिल्कुल अंकित, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट छोड़ेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है और उनके आगमन को लेकर काफी उत्साहित जनता। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसके चलते उनमें भी उत्साह नजर आ रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका उत्तराखंड पहुंचने पर स्वागत भी किया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां 5 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और चमोली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में जारी अलर्ट। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी अलर्ट जारी हो गया है। तेज गर्जना के साथ हो सकती है बारिश। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने का अनुमान है। चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। ये अहम जानकारी आपको बता दें, तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। ये भी खबर सामने आई है, जहां पर तेज गर्जना के साथ हो सकती है बारिश। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने का अनुमान है और चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। देहरादून से खबर, 5 जिलों में आज बारिश के आसार, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, आज 5 जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया। देखिए, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि राज्य के जो 5 जिले हैं, वहां पे पर्वतीय क्षेत्रों में हमें बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारे चारों धाम है, वहां पे हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। आज उत्तराखंड की अगर हम 5 जिलों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और इस तरीके तमाम जो अन्य जनपद है, वहां पे ऊंचाई वाले जो विशेषकर जो पहाड़ी जनपद है, वहां पर बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं गरिमा, वहां पर तो अच्छी जो धूप है वो देखने को मिल रही है। तो जो पहाड़ी जनपद है वहां पर तो काफी जो मौसम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि कल से हमें कहीं ना कहीं जो राहत है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर मौसम कल अगर साफ रहता है, सामान्य बना रहता है, तो निश्चित ही जो चारधाम यात्रा जो इस समय काफी दिक्कतों भरी हो रही है, उसमें से भी काफी राहत जो है वो कल से हमें देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि कल से मौसम जो है वो सामान्य रह सकता है। लेकिन आज राज्य के जो 5 जनपद हैं, उसके पर्वतीय जनपदों में अधिकांश हमें जो है बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो चारों धाम है, वहां पर हल्की बर्फबारी का भी सिलसिला में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन अंकित, इस बारिश से आम जनमानस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा करने वाले लोग हैं गरिमा, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। विशेषकर जो चारों धामों की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस बारिश और जो चारों धाम है, वहां पर बर्फबारी के चलते यात्रा मार्ग काफी अवरुद्ध हो रहा है और लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने देखा कि कई गाड़ियों में जो है वो जो बोल्डर, जो तमाम जो पहाड़ी जो मलबा है वो आकर के गिरा है। तो इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि आने वाले कल से हमें मौसम सामान्य देखने को मिलेगा। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है गरिमा कि कल से जो पर्वतीय क्षेत्रों की जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको काफी राहत मिलेगी। और विशेषकर जो चारों धामों की यात्रा करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी सुगम और सरल यात्रा का अनुभव कल से देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अंकित, आपका अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से आज 5 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बारिश से चारधाम में आने वाले यात्रियों को राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि आज के बाद मौसम सामान्य रहने के भी आसार बताए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इन 5 जिलों में आज बारिश हो सकती है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है।
तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जानकारी दी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पर पहुँचने वाले जो यात्री हैं, चारधाम की यात्रा में पहुँचने वाले यात्रियों को इस बारिश के बाद सामान्य मौसम से राहत जरूर मिल सकती है। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।